द वेलवेट डायरी। रात के 12 बज चुके थे। सारा के हाथ पसीने से भीग चुके थे। हथेलियां छिल गई थीं, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। जब भी कोई सूखा पत्ता सड़क पर सरसराता, उससे यह रुकती। उसने नीचे जमीन पर पड़ी उस नीली मखमली डायरी की ओर देखा। मिट्टी की परत जमी होने के बावजूद उसके कवर पर जड़े हीरे अंधेरे में भी किसी धड़कते दिल की तरह चमक रहे थे। सारा ने कांपते हाथों से मिट्टी डालनी शुरू की। कुछ घंटे पहले उसने उस डायरी में जो पढ़ा था, वे शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो कोई कविता या कहानी नहीं थी, वो एक रहस्य था। ऐसा रहस्य जिसे दफन होना ही था, वरना वो तबाही की एक नई दास्तान शुरू कर देता। ये कहानी शुरू होती है 200 साल पहले, पुरानी दिल्ली की उन गलियों में जहां हवा में मिर्जा गालिब की शायरी गूंजती थी। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कह लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मिर्जा गालिब बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार की शान थे। उनकी शायरी दिलों में आग लगा देती थी। लेकिन ये कहानी उनकी मशहूर शायरी की नहीं है। एक शाम फारस से आए एक शाही मेहमान ने गालिब को एक डायरी तोहफे में दी। नीले मखमल से बधी हुई, अनजाने सितारों जैसे हीरों से सजी हुई। गालिब ने उसे किसी पवित्र वस्तु की तरह अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने उसमें क्या लिखा ये किसी को नहीं पता, न दोस्तों को बताया, न अपनी बेगम को। उनकी बेगम जो पहले ही अकेली थी, अब और भी तन्हा हो गई। गालिब का सारा समय अब वही नीली डायरी निकल रही थी। बेगम कहा करती थी, इस किताब ने मेरे शौहर पर काला जादू कर दिया है। इसने मेरी जगह ले ली है। मेरी औलाद, मेरे ख्वाब, सब कुछ इस मनहूस किताब ने छीन लिया है। गलियारों में अफवाहें उड़ने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि उस डायरी में बादशाह के गहरे राज छिपे हैं, या ऐसा तूफान ला सकती हैं जिसे कोई रोक न सके। एक रात दिल्ली के जलने से कुछ ही दिन पहले गालिब को अचानक बादशाह के कक्ष में बुलाया गया। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, ये राज आज तक राज है। बादशाह ने गालिब से कहा, अब ये रहस्य मेरे अलावा तुम भी जानते हो, और अब मैंने इसे तुम्हारे हवाले कर दिया है। गालिब के बाहर निकलते ही बादशाह ने कक्ष के बाहर एक परछाई देखी और तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा उनकी छोटी बेगम सलीमुन्निसा वहां खड़ी थी, पसीने से लथपथ। जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये रहस्य किसी को नहीं बताऊंगी। गुस्से में बादशाह ने उन्हें जहर की एक शीशी दी और पीने का हुक्म दिया। न चाहते हुए भी बेगम ने जहर पी लिया और वहीं गिर पड़ी। जब गालिब वापस लौटे, वो डर से कांप रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, मानो उन्होंने मौत को बहुत करीब से देख लिया हो। और उस रात सुबह की पहली अजान तक वो बस उस डायरी में लिखते रहे। ईर्ष्या से भरे शायर अंधेरों में साजिशें रच रहे थे। कोई बोला, अगर वो डायरी हमें मिल गई तो तख्त हमारा होगा। दूसरा बोला, शहर जले तो जलने दो, बस वो डायरी बचनी चाहिए। और फिर वो काली रात आ गई। What happens now, Jake? Please, do something. Don't worry, Maria. By tomorrow morning, we'll be inside the Red Fort. And what about the Blue Diary? But the Blue Diary will be in our hands, and it will all be over. (1857) का गदर। दिल्ली जल उठी। आसमान धुएं और खून से लाल हो गया। सल्तनत बिखर गई। गालिब की गलियां कब्रिस्तान बन गईं। अंग्रेज सिपाही दरवाजों तक पहुंच चुके थे। गालिब को जान बचाकर भागना पड़ा। जाते जाते उन्होंने वो डायरी पुरानी किताबों के ढेर के नीचे छिपा दी, ये सोचकर कि लौट कर ले आएंगे। अंग्रेजों ने उनसे पूछताछ की, उनका मजाक उड़ाया,
लेकिन किस्मत ने साथ दिया, वो बच गए। लेकिन जब वो लौटे तो वो डायरी गायब थी। गालिब ने पूरा घर छान मारा, इबादत खाना, नौकरों के कमरे, आंगन का हर कोना। उन्होंने रोते हुए अपनी बेगम से पूछा। बेगम ने अपने मरहूम माँ बाप की कसम खाई कि उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। महीने बीत गए, मौसम बदल गए। गालिब ने फिर लिखना शुरू किया, लेकिन उनकी आत्मा जैसे टूट चुकी थी, जैसे अब दिल्ली भी वो दिल्ली नहीं रही थी। उस डायरी का जिक्र फिर कभी नहीं हुआ। आखिर उस डायरी में क्या था? क्या उसमें मुगल सल्तनत के खजाने का नक्शा था, या काले ताजमहल की जगह, या अंग्रेजों की हुकूमत गिराने की साजिश, या शायद सबसे बड़ा रहस्य जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो? मिट्टी गिरने की आवाज से सारा होश में आई। गड्ढा भर चुका था, डायरी दफन हो चुकी थी, बगीचे में सन्नाटा था। तभी Hand over the diary to me now! वहां वही व्यक्ति खड़ा था जिससे डायरी छिपाना अब सारा के लिए बेहद जरूरी हो चुका था।